ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भक्त भगवान की महिमा करते हैं। अब तुम तो भक्त नहीं हो, तुम तो उस भगवान के बच्चे बन गए हो। वह भी वफादार बच्चे चाहिए, हर बात में वफादार रहना है। तुम बच्चों को सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, अपना अनुभव सुनाकर अनेकों का भाग्य बनाना है। तुम सर्विसेबल बच्चों की अवस्था बड़ी निर्भय, अडोल और योग युक्त चाहिए। योग में रहकर सर्विस करो तो सफलता मिल सकती है। दूसरी पॉइंट, बाप तो है हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑल माइटी है ना, उनको कहा भी जाता है सर्वशक्तिमान। तुम भी शक्ति सेना हो ना, तुम अपने को भी ऑल माइटी कहेंगे। बाप में जो माइट है वह हमको देते हैं, बतलाते हैं कि तुम माया रावण पर जीत कैसे पा सकते हो, तो तुमको भी शक्तिवान बनना है। बाप है ज्ञान की अथॉरिटी, नॉलेजफुल है ना। जैसे वो लोग अथॉरिटी हैं शास्त्रों की, भक्ति मार्ग की, ऐसे अब तुम ऑल माइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बनते हो। तीसरी पॉइंट, यह पाठशाला है, इसमें जो नॉलेज तुम पढ़ते हो इससे ऊंच पद पा सकते हो। यह एक ही पाठशाला है, तुमको तो यहाँ पढ़ना है और कोई प्रार्थना आदि नहीं करनी है। तुम्हें पढ़ाई से वर्षा मिलता है, एम ऑब्जेक्ट है। तुम बच्चे जानते हो बाप नॉलेजफुल है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट है। ज्ञान का सागर बाप है तो वही जाने, वही हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। चौथी पॉइंट, बच्चे तुम्हें अपने को पूरा संभालना है, कभी आवेश आदि न आए, योग युक्त पक्का चाहिए। बाप ने समझाया है, वानप्रस्थी अर्थात वाणी से परे घर को और बाप को याद करने वाले, इसके सिवाय और कोई तमन्ना नहीं। हमको अच्छे कपड़े चाहिए, यह सब है छीची तमन्नाएं। देह अभिमान वाले सर्विस कर नहीं सकेंगे, देही अभिमानी बनना पड़े। भगवान के बच्चों को तो माइट चाहिए, वह है योग की। पांचवी पॉइंट, बहुत हैं जो काशी में जाकर वास करते हैं, समझते हैं काशीनाथ हमारा कल्याण करेगा, वहाँ तुमको बहुत ग्राहक मिलेंगे, परंतु इसमें बड़ा शुरूढ़ बुद्धि चाहिए। गंगा स्नान करने वालों को भी जाकर समझा सकते हैं, मंदिरों में भी जाकर समझाओ, गुप्त वेश में जा सकते हो। हनुमान का मिसाल हो तो वास्तव में तुम ना, जूतियों में बैठने की बात नहीं है, इसमें बड़ा समझू सियाना चाहिए। बाबा ने समझाया है, अभी कोई भी कर्मातीत नहीं बना है, कुछ ना कुछ खामियां जरूर हैं। छठी पॉइंट, तुम बच्चों को नशा चाहिए कि यह एक ही हट्टी है जहां सबको आना है। एक दिन यह सन्यासी आदि सब आएंगे, एक ही हट्टी है तो जाएंगे कहाँ? जो बहुत भटका हुआ होगा उनको ही रास्ता मिलेगा और समझेंगे यह एक ही हट्टी है। सबका सदगति दाता एक बाप है ना। ऐसा जब नशा चढ़े तब बात है, बाप को यही होना है ना। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए, शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। तुम्हारा भी यही धंधा है, सबका कल्याण करना है। सातवीं पॉइंट, रचयिता बाप को ही भूल गए हैं,
त्रिमूर्ति में शिव का चित्र उड़ा दिया है तो कोई काम का नहीं रहा। रचयिता तो वह है ना। शिव का चित्र आने से क्लियर हो जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा होगा तो जरूर बीके भी होने चाहिए। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा होता है। ब्रह्मा की औलाद हैं। ब्राह्मणों को रचते कैसे हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यह बड़ी पेचीली बातें हैं। बाप जब सम्मुख आकर समझाए तब समझें। जो देवताएं थे वह शूद्र बने हैं। 8वीं पॉइंट, अब उन्हों को कैसे ढूंढें उसके लिए युक्तियां निकालनी हैं। जो समझ जाए यह बीके का तो भारी कार्य है। कितने पर्चे आदि बांटते हैं। बाबा ने एरोप्लेन से पर्चे गिराने के लिए भी समझाया है। कम से कम अखबार जितना एक कागज हो उसमें मुख्य पॉइंट सीढ़ी आदि भी आ सकती है। तो बच्चों को सारा दिन ख्यालात रखनी चाहिए सर्विस को कैसे बढ़ाएं। यह भी जानते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ होता रहता है। 9वीं पॉइंट, बच्चों को सदा सर्विस पर रहना है। मम्मा भी सर्विस पर है। उनको मुकर्रर किया था। यह कोई शास्त्रों में है नहीं कि सरस्वती कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा की सिर्फ एक बेटी होगी क्या? अनेक बेटियां अनेक नाम वाली होंगी ना। वह फिर भी अडोप्ट थी जैसे तुम हो। एक हेड चला जाता है तो फिर दूसरा स्थापन किया जाता है। 10वीं पॉइंट, बाप बच्चों को पहला मैनर्स यही सिखलाते हैं कि तुम किसका रिगार्ड कैसे रखो। अनपढ़े जो होते हैं उनको रिगार्ड रखना भी नहीं आता है। जो जास्ती तीखे हैं तो उनका सबको रिगार्ड रखना ही है। बड़ों का रिगार्ड रखने से वह भी सीख जाएंगे। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं। बाप ने भी अनपढ़ों को आकर उठाया है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं की सगाई परमात्मा के साथ हुई है। तुम बड़े खुश होते हो। हम तो विष्णुपुरी के मालिक जाकर बनेंगे। 11वीं पॉइंट, यह आत्मा और परमात्मा की सगाई वंडरफुल है। एक बाप को ही याद करना पड़े। वह तो कहेंगे गुरु को याद करो, फलाना मंत्र याद करो। यह तो बाप ही सब कुछ है। कन्या की सगाई होती है तो फिर भूलती नहीं है। तुम फिर भूल क्यों जाते हो? कर्मातीत अवस्था को पाने में टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था को पाकर वापस तो कोई जा न सके। जब साजन पहले चले फिर बारात जाए। शंकर की बात नहीं, शिव की बारात है। एक है साजन, बाकी सब है सजनिया। तो यह है शिव बाबा की बारात। नाम रख दिया है बच्चे का। वरदान है अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। विस्तार है आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।